हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जब हम परीक्षा देते हैं और मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज होता है किसका? ऑप्शनल का। इसी ऑप्शनल में मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ। हिंदी साहित्य में इस समय जो बैच चल रहा है वो तुलसीदास से चल रहा है और अगला जो बैच शुरू होने वाला है वो सूरदास से शुरू होने वाला है। तुलसीदास की बात की जाए तो तुलसीदास का जो सिलेबस इस समय चल रहा है इसमें बेसिकली आपको रामचरितमानस का सुंदरकांड और कवितावली का उत्तरकांड पढ़ना है। रामचरितमानस का जो सुंदरकांड है वो लिखा हुआ है अवधि में, पूरी रामचरितमानस की अवधि में है। जो कवितावली का उत्तरकांड है वो ब्रज भाषा में, बेसिकली पूरी कवितावली ही जो है वो ब्रज भाषा में है। रामचरितमानस में दोहा चौपाई बेसिकली मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है, कवितावली में वर्णिक छंदों का प्रयोग हुआ है ना। तो इस प्रकार के कुछ अंतर हैं जो अक्सर कक्षाओं में जब मैं पढ़ाता हूं तो उसको स्पष्ट कर देता हूं, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज ये जो क्लास है, इस क्लास में अगले 10-12-15 मिनट में हम जिस बात को देखेंगे कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा। बालकांड समझ में आता है, अयोध्या कांड समझ में आता है, अरण्य कांड समझ में आता है, किष्किंधा कांड समझ में आता है, लंका कांड समझ में आता है, उत्तरकांड भी समझ में आता है, पर सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड कैसे पड़ा? आज की पूरी क्लास में, बहुत ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट की क्लास है, लेकिन आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि इसका नाम सुंदरकांड कैसे पड़ा। ठीक है, बस इतना बताता चलूँ कि चूंकि दिवाली नज़दीक है, आप सबको एडवांस में दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो किसी कवि ने कहा ना कि गोपाल दास नीरज ने कि जलाओ दिए पर रहे दियार, इतना अंधेरा धरा पे कहीं रह ना जाए। दिया आपको अपने यूपीएससी के प्रिपरेशन में भी जलाना है, वो प्रकाश पुंज अंत तक जलता रहेगा तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो हिंदी साहित्य का जो नया बैच है ना, ये बैच शुरू हो रहा है 28 अक्टूबर से, सूरदास से शुरू हो रहा है। सेल इस समय चल रही है, आप देख सकते हैं, दिवाली उत्सव सेल चल रही है। तो अधिकतर मतलब ये जो डिस्काउंट यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये डिस्काउंट न भूतो न भविष्यति, इसके पहले इतना ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस कभी नहीं था। आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये बैच जो है ये शुरू हो रहा है किससे? सूरदास से बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये सेल 22 अक्टूबर तक की चलेगी, तो 22 अक्टूबर तक आपको इस बैच से जुड़ जाना है। इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा और आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। और मैं अंत में कंक्लूड करूंगा कि सुंदरकांड का नाम किस प्रकार से पड़ा। पूरा वीडियो देखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। जहां पे हम लोग को बात करनी है कि सुंदरकांड का जो नामकरण है वो कैसे पड़ा। ठीक, सुंदरकांड के अगर नामकरण की हम बात करें तो 2-3 दृष्टांत हमें समझ में आते हैं। ठीक है, 2-3 दृष्टांत हमें समझ में आते हैं। ठीक है, क्योंकि एक, जब हम सुंदरकांड की हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम सुंदरकांड की बात करते हैं तो एक तो ये वो समय है, ठीक है, एक तो ये वो समय है जब राम जी जो सीता जी को खोज रहे हैं, उन्हें पहली बार पता लगता है कि शायद से समुद्र के उस पार जो त्रिकूट पर्वत है जिसकी 3 चोटियां हैं, उनमें किसी एक चोटी पे या शायद किसी उसी चोटी के आसपास के क्षेत्र में सीता को रावण ने कैद करके रखा है। तो शायद से ये एक ऐसी सुखद सूचना है जिसके मिलने के कारण इसका नाम सुंदरकांड रखा गया हो। एक ये इसका ऑप्शन है जो लोग बोलते हैं। दूसरा, जब मैंने त्रिकूट पर्वत की बात की तो त्रिकूट पर्वत, ठीक है, त्रिकूट पर्वत की टोटल 3 चोटियां हैं। ठीक है, नील, सुबेल और सुंदर। तो जो 3 चोटियां हैं, नील, सुबेल और सुंदर, कहीं ना कहीं ये जो चोटियां हैं, इनमें से जो तीसरी चोटी, जो तृतीय चोटी यहां पे आप देख सकते हैं, सुंदर जिसका नाम है, ये वो चोटी थी जहां पे अशोक वाटिका स्थित थी। और अंततः राम जब लंकिनी पे मुष्टि प्रहार करके आगे बढ़ते हैं और लंकिनी खुद उनको प्रणाम करके कहती है कि आप अपने ध्येय में कामयाब हों, वो जब विभीषण के महल के पास पहुंचते हैं और सारा माहौल देखते हैं और विभीषण से जब उन्हें पता चलता है कि सीता जी
अशोक वाटिका में उनको रावण ने कैद करके रखा है, तो कहीं ना कहीं अशोक वाटिका सुंदर जो इसकी चोटी थी त्रिकूट पर्वत की जो सुंदर नामक चोटी थी, यहां पे कैद करके रखा था। तो शायद से ऐसा माना जा सकता है कि उस चोटी के कारण, सुंदर चोटी के कारण, क्योंकि उसी का आख्यान है, और अक्सर यह देखा गया है कि चाहे अरण्य कांड हो, अयोध्या कांड हो, किष्किंधा कांड हो, लंका कांड हो, क्षेत्र के आधार पे तुलसीदास ने नामकरण किया है। तो शायद से यह एक एस्पेक्ट हो सकता है कि सुंदर चोटी जहां पे अशोक वाटिका, वहां पे सीता जी थी, और चूंकि सुंदरकांड में मोस्टली हनुमान जी और जो विभीषण है उनका ही वर्णन है, तो शायद से इस कारण से इसका नाम सुंदरकांड रखा हो। तो एक तो रीजन हमको यह मिलता है, ठीक है। दूसरा एक रीजन तो मैंने वैसे भी बता दिया, क्योंकि बहुत सुंदर सूचना जो मिलती है उस कारण भी, लेकिन हम दो तीन जो प्रमुख रीजन है उन पे बात करेंगे। अगर आप थोड़े ध्यान से देखें तो शुरुआत इसकी होती है जामवंत के वचन सुहाए। शुरुआत में तो खैर श्लोक है कि शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र से व्यमिशम वेदांत वेद्यम विभुम। तो ये तो खैर पूरा श्लोक है, लेकिन उसके बाद जो चौपाई शुरू होती है जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत के वचन किसको सुहाते हैं, यानी किसको सुंदर लगते हैं? हनुमान जी को। जब जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाते हैं कि क्या चुप साध रहा बलवाना, और जब उनको विश्वास दिलाते हैं कि यू आर द पर्सन, आप वो व्यक्ति हैं जो ये काम कर सकते हैं, मैनाक पर्वत से समुद्र को लांघ के और त्रिकूट पर्वत से समाचार ला सकते हैं, तो शायद से जब ये बात कहते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए, तो शायद से ये जो सुहाए शब्द है ये किसको, ये सुंदर लगता है किसको? हनुमान जी को। तो एक कारण यह भी प्रतीत होता है कि शायद से सुंदर जो अभिव्यक्ति है वो हनुमान जी की शक्ति को प्रदर्शित करती है, हनुमान जी की राम जी में आस्था को प्रदर्शित करती है, क्योंकि चाहे वो सुरसा की बात हो, चाहे वो लंकिनी की बात हो, चाहे वो त्रिजटा की बात हो, विभीषण की बात हो, माता सीता की बात हो, हर जगह पे हनुमान जी श्री राम जी को याद करते हैं और अपनी शक्तियों को ध्यान करते रहते हैं। तो शायद से एक कारण यह हो सकता है कि जो जामवंत के वचन सुहाए वो सुंदर वाला प्रकरण है, शायद से ये एक कारण हो जो हमें लगता है। एक और कारण जो बहुत ही प्रबुद्ध लगता है कि जब वो कहते हैं कि तब देख मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। सीता जी के पास जब हनुमान जी जाते हैं और देखते हैं वहां पे कि जब वो त्रिजटा से अपना दुख बयान करती हैं, त्रिजटा कहती है कि नहीं माता सब सुखी हो जाए, सब सही हो जाएगा, क्योंकि त्रिजटा बाकी राक्षसियों को भी कहती है ना कि भाई मैंने सपना देखा है कि एक वानर आया, उसने पूरे लंका का विनाश कर दिया, पूरे लंका का विनाश कर दिया है, तो तुम लोग सीता जी के चरण कमलों में पढ़ो, कम से कम तुम्हें मुक्ति तो मिलेगी। ये सारी बातें जब सुनते हैं और सीता जी जब कहती हैं कि जो अब पल बिताए नहीं बीतता है, हे आसमान तुम अंगार भेज दो, चिंगारी भेज दो, मैं जल जाऊं उसमें, और तब ये सोने की अंगूठी फेंकते हैं, तो उन्हें पहले लगता है कि ये शायद ऊपर से जो अशोक, क्योंकि अशोक के पेड़ से ये आग्रह करती है कि मुझे जला दो। अशोक का मतलब क्या है? जिसमें शोक ना हो। ठीक है, शोक तो कहने कि यार तुम तो शोक देख नहीं सकते हो, मैं शोक से ग्रसित हूं, क्यों ना तुम ऐसा करो कि मैं इस विरह पीड़ा में मर जाऊं, मुझे जला दो। तो पहले तो उन्हें लगता है कि वो कोई अंगार फेंका है किसने, अशोक के पेड़ ने, लेकिन जब उस पर नाम देखती हैं, ठीक है, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, सीता जी को ये लगता है कि शायद से राम का कोई संदेशा आया है। तो जब वहां लिखा रहता है कि राम नाम अंकित अति सुंदर, वहां पे कहीं ना कहीं ये जो सुंदर शब्द है जो उस मुद्रिका में, उस अंगूठी में वो पढ़ती हैं, शायद से इसका द्योतक हो जो सुंदरकांड का नाम है। तो ये भी एक इसमें कारण लगता है कि शायद उस मुद्रिका का मिलना, ठीक है, उस मुद्रिका का मिलना उस सुंदरता का प्रतीक हो जिसको सुंदरकांड में तुलसीदास बताना चाहते थे। एक और उसमें प्रसंग है, जब हनुमान
लंका से वापस आते हैं, लंका को जला चुके हैं विभीषण को, और जो जहाँ पे सीता जी रुकी थी उस क्षेत्र छोड़ के बाकी पूरा जला चुके हैं। वो वापस आते हैं और एक एक बात को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमने ये देखा। राम भाव विभल हो जाते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं हनुमान को। हनुमान उनके चरणों में पड़ जाते हैं, और चूंकि हनुमान शिव के अंश थे, शिवांश थे, शिव के रूप थे, तो यही बात उमा को यानी पार्वती को शंकर जी बता रहे होते हैं। ठीक है, कहने लगे कथा अति सुंदर। जब वहां पे चौथा एक वो बात है कि कहने लगे कथा अति सुंदर, तो शायद से जब शिव जी आह्लादित होके पार्वती जी को ये कथा सुना रहे होते हैं, भाव विभोर वो भी हो जाते हैं, तो शायद से वो जो सुंदर घटना का वर्णन, वो जो सुंदर कथा का वर्णन शिव जी कर रहे हैं, और वो शब्द भी सुंदर आता है, तो एक बार ये लगता है कि शायद इस वजह से इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। ठीक है, तो हमने 2-3 कारणों की बात की। ठीक है, जैसे अब यहां पे मैंने सुंदर की बात की, तो आता है ना कि सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, हनुमान जी के लिए होता है। सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, तो क्या वो सुंदर जो चोटी थी, त्रिकूट पर्वत की सुंदर चोटी थी, उसके लिए, या जामवंत के सुंदर वचन के लिए, राम नाम अंकित अति सुंदर इसके लिए, या कहने लगे कथा अति सुंदर जो शिव जी पार्वती जी से कथा कहते हैं, शायद से इसके लिए। कई सारे प्रसंग हैं और कई सारे कारण हैं जिनसे लगता है कि शायद इन कारणों से प्रभावित होकर सुंदरकांड उन्होंने नाम रखा हो। तथापि जो ज़्यादा तार्किक कारण लगता है वो सुंदर चोटी का होना लगता है, चूंकि अगर हम अरण्य कांड की बात करें, किष्किंधा कांड की बात करें, लंका कांड की बात करें, ठीक है, अयोध्या कांड की बात करें, ये सभी कांड क्षेत्र विशेष हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि तुलसीदास ने सुंदर चोटी के हुए जितने भी जो प्रसंग हैं जिनको उन्होंने सुंदरकांड में वर्णित किया है, शायद से इस कारण इसका नाम सुंदरकांड रखा हो। तो मेरे हिसाब से सुंदरकांड का नामकरण का बेटर कारण यह है। बाकी भी प्रस्तावित कारण है, आप इन पर विचार कर सकते हैं। आपको कौन सा कारण लगता है कि यह कारण होना चाहिए सुंदरकांड के नामकरण का? क्योंकि हिंदी साहित्य में बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।